इस बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के चलते मैं आप लोगों को अपनी वीडियो नहीं दे पा रहा था, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज जब मेरी सारी टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद मैं आज अपना वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। ठीक, और इस टॉपिक पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये भी यूपी बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ज़्यादा बात में समय बर्बाद न करते हुए हम लोग अपना आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट नाउ। गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लेंस क्या होता है। तो लेंस के बारे में थोड़ा समझते हैं कि लेंस क्या होता है। लेंस कुछ इस तरह से होता है। लेंस आपको कुछ इस तरह से होते हैं। ये आपके लेंस है। ठीक, अब यदि अगर हमको परिभाषा की तरह लेंस के बारे में बताना तो हम लोग क्या बताएंगे, दो गोलीय पृष्ठ, इस तरह से दो गोलीय पृष्ठ। देखिए ये एक तरफ से इधर गोला है और एक तरफ से इधर गोला है, यानी दो गोलीय पृष्ठ। इधर देखिए ये एक तरफ से इधर गोला है और एक तरफ इधर गोला है, यानी दो गोलीय पृष्ठ या दो गोलीय पृष्ठ अथवा एक गोलीय। कहीं कहीं पे देखिए एक तरफ गोला है, एक तरफ इधर गोलीय है, एक तरफ इधर गोलीय है, एक तरफ इधर गोलीय है और एक तरफ इधर गोलीय है, यानी दो गोलीय अथवा एक गोलीय, एक तरफ गोलीय है। ठीक, एवं एक समतल पृष्ठ, एवं एक समतल पृष्ठ। देखिए ठीक, यहाँ पर भी समतल, यहाँ पर भी समतल, यहाँ पर भी समतल, यहाँ पर भी समतल पृष्ठ से घिरे समान पारदर्शी माध्यम। ये दोनों कैसे हैं? पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब हुआ इन लेंसों से प्रकाश एक तरफ से दूसरी ओर जा सकती है। पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अब इसको सर ये आपकी लेंस की परिभाषा होगी। अगर हम लोग लेंस की परिभाषा को थोड़ा समझना चाहें तो हम लोग कुछ इस तरह समझ सकते हैं। लेंस किस तरह दिखता है, इस परिभाषा में ये बताया गया कि लेंस लेब में किस तरह दिखता है। तो लेंस या तो जब आप लेब में जाएंगे तो लेंस के दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं। जैसे देखिए ये इधर से भी गोलीय है और इधर से भी गोलीय है। एक दूसरा हम लोग लेते हैं अवतल लेंस, ये इधर से भी गोलीय है और इधर से भी गोलीय है, यानी ये दोनों क्या है? लेंस। लेंस में या तो दोनों ओर से गोलीय हो सकता है या फिर एक समतल पृष्ठ और एक गोलीय पृष्ठ, या तो एक साइड का समतल हो जाए और दूसरे साइड का गोलीय हो जाए। देखिए ये समतल है और एक गोलीय है। इधर देखिए ये समतल है और ये गोलीय है, यानी ये दोनों भी क्या है? ये दोनों भी हमारे लेंस हैं। और कुछ इस तरह से भी आपके लेंस हो सकते हैं, एक तरफ समतल है, एक तरफ गोलीय है। एक तरफ समतल है और एक तरफ गोलीय है। तो ये जो मैंने जितने भी चित्र बनाया है ये सब लेंस है। अर्थात लेंस क्या होता है? ऐसा समान पारदर्शी माध्यम जो या तो दोनों ओर से गोलीय हो या फिर एक तरफ से समतल और एक तरफ गोलीय हो, उसी समान पारदर्शी माध्यम को हम लोग लेंस कहते हैं। उसी समान पारदर्शी माध्यम को हम लोग लेंस कहते हैं। अब लेंस जो होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। उत्तल लेंस। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उसमें से हमारा जो पहला लेंस है उसका नाम है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस हमारा कुछ इस तरह से दिखता है। ये हमारा उत्तल लेंस है, ये समतलोत्तल लेंस है। अब इसी चित्र को देख करके हम लोग उत्तल लेंस की परिभाषा सीखेंगे। जो लेंस बीच में मोटे, ये लेंस है, ये बीच में मोटा है। जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं ये लेंस बीच में मोटा होता जा रहा है, यानी जो लेंस बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं। और देखिए जैसे जैसे हम लोग बीच में मोटा है और जैसे जैसे हम लोग किनारे पे जा रहे हैं ये किनारे पे पतला होता जा रहा है, यानी जो लेंस बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं। देखिए ये उत्तल लेंस का चित्र है, ये बीच में मोटा है और जैसे जैसे हम लोग
किनारे पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए पतला हो गया। ऊपर की ओर देखिए हम लोग किनारे पे जाएंगे तो ये भी क्या हो गया, पतला हो गया। तो उन्हें उत्तल या द्विउत्तल लेंस कहते हैं। तो ऐसे लेंस को या तो हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं या फिर इसका दूसरा नाम द्विउत्तल लेंस भी होता है, द्विउत्तल लेंस कहते हैं। ठीक, अब अगली बात क्या है, ये प्रकाशीय किरण पुंज को अभिसरित करते हैं। क्या करते हैं, अभिसरित करते हैं। उत्तल लेंस जो होते हैं वो प्रकाशीय किरण पुंज को अभिसरित करते हैं। अभिसरित करने का मतलब वो इकट्ठा करना। जैसे मैंने प्रकाश किरणों के प्रकार बताया था कि ये 3 प्रकार के प्रकाश किरण, एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी और एक होता है समांतर। अभिसारी प्रकाश किरणें क्या होती हैं, जो दूर से चल के आती हैं और किसी एक बिंदु पर जाकर मिल जाती हैं, उनको कहते हैं अभिसारी प्रकाश किरण। और अपसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, जब प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु स्रोत से निकलती हैं और अलग अलग दूरियों में चली जाती हैं, मतलब एक बिंदु से निकलती हैं और फैल जाती हैं, तो इसको हम लोग डाइवर्जेंट यानी डाइवर्जेंट लाइट ऑफ बीम, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, या फिर हम लोग इसे अपसारित प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक, एक हो गया अभिसारी, एक हो गया अपसारी, और तीसरा हम लोग का होता था समांतर। तीसरा हम लोग का था समांतर। जब प्रकाश किरणें एक दूसरे आपस में कहीं नहीं मिलती और एक दूसरे के समांतर चलती है, तो इसे हम लोग समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये हमने आपको प्रकाश किरणों के प्रकार बताया था इस वीडियो के पहले लेक्चर में। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है, ये प्रकाशीय किरण पुंज को अभिसरित करती है। अभिसरित मतलब दूर से आती हुई प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिला देती है, अभिसरित करती हैं अर्थात एकत्रित करती हैं, इसीलिए इन्हें अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो यहाँ से एक टॉपिक और मिल गया कि उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, उत्तल लेंस का दूसरा नाम है अभिसारी लेंस। इसको हम लोग कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि ये हम लोगों का उत्तल लेंस, ये हम लोग का उत्तल लेंस है और यहाँ से प्रकाश की कुछ किरणें आ रही हैं, प्रकाश की किरणें यहाँ पे आ रही हैं। अब ये किरणें अपवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पे जाकर मिल जाएंगी। तो ये जो उत्तल लेंस है ये प्रकाश किरणों को अभिसरित करना है, यानी एक बिंदु पर एकत्रित करना है, इसीलिए हम लोग उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है अर्थात एक बिंदु पर एकत्र करता है। ठीक, आगे का लाइन क्या है, ये तो हम लोग उत्तल लेंस के बारे में जान लेंगे। उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, किनारे पर पतला होता है और ये प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है, यानी एक बिंदु पर एकत्रित करता है, इसीलिए हम लोग इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक, अब अगला लाइन क्या है, यदि लेंस का एक पृष्ठ समतल, अब देखिए यहाँ पे लेंस का एक पृष्ठ हम लोगों का समतल है, सीधा है, एकदम सपाट है, इस टेस्टर की तरह इस लेंस का एक पृष्ठ क्या है, समतल है, और दूसरा पृष्ठ क्या है, दूसरा पृष्ठ उत्तल है। दूसरा पृष्ठ देखिए हमारा ये उत्तल है, इसलिए इसे समतलोत्तल लेंस कहते हैं। इसलिए हम उसको समतलोत्तल लेंस कहते हैं। समतलोत्तल शब्द कैसे बना, आगे का समतल और पीछे वाला उत्तल, सम उत्तल लेंस यानी समतलोत्तल लेंस, इसे हम लोग क्या कहेंगे, समतलोत्तल लेंस। ठीक, यानी यहाँ से हम लोग को एक बात क्लियर हुई कि उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, किनारे पतला होता है, इसीलिए हम इसे उत्तल लेंस कहते हैं। और ये उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, यानी प्रकाश किरणों को अपसरित करता है, इसीलिए हम लोग इसे दूसरा नाम अपसारी लेंस भी कहते हैं। और यदि उत्तल लेंस का एक पृष्ठ समतल हो और दूसरा उत्तल हो, तो इसे हम लोग समतलोत्तल लेंस भी कहते हैं। हमारा समतलोत्तल लेंस इस तरह भी हो सकता है, मान लीजिए इस बार इस साइड से समतल हो और इस साइड से उत्तल हो, तो इसे भी हम लोग समतलोत्तल लेंस कहेंगे। तो ये हम लोगों ने पढ़ा उत्तल लेंस के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल लेंस के बारे में। ठीक है, इसका हम लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अवतल लेंस क्या चीज है? अवतल लेंस का चित्र इस तरह होता है, ये हमारा अवतल लेंस है और ये समतलावतल लेंस। जो लेंस बीच में पतले, जो लेंस यहाँ बीच में पतला होता है तथा किनारों पर मोटे और किनारों पर मोटा होता है। यहाँ चित्र में देखिए, इन दोनों चित्र में इन दोनों चित्र में ये दोनों लेंस बीच में तो पतले हैं लेकिन किनारों पर मोटे हैं। ये भी लेंस देखिए बीच में पतला है, ये भी लेंस देखिए, ये लेंस बीच में पतला है, किनारों पर मोटा होता जा रहा है। ठीक है, तो इन्हीं को हम लोग अवतल या फिर द्विअवतल लेंस कहते हैं। यानी ये हमारा द्विअवतल लेंस है, ये दोनों तरफ से अवतल है, और ये हमारा, इसे हम लोग अवतल लेंस या फिर ये दोनों ओर से अवतल होता है, इसे हम लोग द्विअवतल लेंस भी कहते हैं। ठीक, ये प्रकाशीय किरण पुंज को अपसरित करते हैं, अर्थात प्रकाशीय किरण पुंज को अपसरित करने का मतलब जब प्रकाश की किरण इन पे पड़ती है तो ये प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, यानी अपसरित कर देते हैं। इसीलिए अपसरित करने का मतलब ये इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा, ये प्रकाशीय किरण पुंज को अपसरित करते हैं अर्थात फैला देते हैं। यानी अगर अवतल लेंस में कोई भी प्रकाश की किरण पड़ेगी तो इस प्रकाश किरण, तो ये इसे अवतल लेंस में पड़ने कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो ये अवतल लेंस में पड़ने के बाद चारों ओर फैल जाएगी, तो इसलिए इसे हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। अर्थात अवतल लेंस का दूसरा नाम है अपसारी लेंस। अवतल लेंस का दूसरा नाम है अपसारी लेंस। इसको और हाईलाइट करेंगे, अवतल लेंस को दूसरा हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक, यदि लेंस का एक पृष्ठ समतल हो, यहाँ पे देखिए लेंस का एक पृष्ठ समतल है, लेंस का एक पृष्ठ समतल है, ये मैंने डेस्टर का एग्जाम्पल लिया था, इस लेंस का एक पृष्ठ मेरे डेस्टर की तरह समतल है। ठीक, यदि लेंस का एक पृष्ठ समतल हो, देखिए एक पृष्ठ समतल है तथा दूसरा पृष्ठ अवतल हो, यहाँ पे मैंने एक समतल लिखा, आप लोग लिखेंगे तथा दूसरा पृष्ठ अवतल हो, ऐसे डाल कर सही बन जाता, तथा दूसरा पृष्ठ अवतल, दूसरा पृष्ठ अवतल। ठीक, अब सही है। यदि लेंस का एक पृष्ठ समतल हो तथा दूसरा पृष्ठ अवतल हो, और दूसरा पृष्ठ देखिए कि क्या है, अवतल है। ठीक है, तो इसे हम लोग समतलावतल लेंस कहते हैं। यानी किस प्रकार का लेंस है, ये समतलावतल लेंस। तो हम लोगों ने अवतल लेंस के बारे में जाना और हम लोगों ने समतलावतल लेंस के बारे में जाना। अब हमारा अगला टॉपिक होगा लेंस से संबंधित परिभाषाएं। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम लोग जानेंगे कि लेंस से संबंधित परिभाषाएं क्या होती है, वक्रता, केंद्र, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, इन सभी चीज़ों के बारे में अब जो चीज़ें हम लोगों ने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में पढ़ी थी, वही सब चीज़ें हम लोग अवतल लेंस और उत्तल लेंस में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।